हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सेल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। देन जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल इनके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने क्लास 11 का जो एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है प्लांट और एनिमल सेल का, उसके बारे में डिस्कशन किया था कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। फिगर के बेसिस पे हमने उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी आपस में वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सो आज हम उसे थ्योरी के बेसिस पे एक एक करके देखते चलेंगे। फिगर मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि उसमें क्लैरिटी हो हमें और याद करने में भी इजी होता है। जब तक फिगर हमारे ब्रेन में रहता है हमें चीज़ें भी अच्छे से याद रहती है। सो फिगर पे हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट देख ली थी, लेकिन अभी हम इसे पॉइंट वाइज लेके चलेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले इस साइड मैंने एनिमल सेल के बारे में लिखा है और दूसरे साइड में प्लांट सेल। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल साइटोस्केलेटन्स आर प्रेजेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो एनिमल सेल होता है उसमें हमें पता है कि जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, बट उसमें जो सेल वॉल होता है उसके बदले में हमें साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है। तो साइटोस्केलेटन जो होता है ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, या फिर कोई भी एंजाइम अगर एक सेल में किसी प्लेस पे बन रही होती है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। देन जो प्लांट सेल है उसमें कॉन्स्पिक्यूअस सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब हुआ स्पष्ट, यानी कि जो सेल वॉल होता है प्लांट सेल में वो एकदम स्पष्ट हमें देखने को मिलेगा। कॉन्स्पिक्यूअस सेल वॉल प्रेजेंट होगा और वो बना होता है सेल्यूलोज का, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें ये प्रोटीन का बना होगा। जो साइटोस्केलेटन है वो प्रोटीन का बना होता है। हमारा जो बॉडी है उसमें प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, और प्लांट में सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, इसकी वजह से जो प्लांट है वो उसका स्ट्रक्चर उसमें मेंटेन किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर, एंड इन प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट अवे फ्रॉम सेंटर। हमने फिगर में भी देखा था कि जो एनिमल सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो सेंटर पे होता है, बट जो प्लांट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा सेंटर से दूर होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेल का 90% जो स्पेस होता है वो खुद ही ऑक्यूपाई करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, लार्ज एंड सिंगल वैक्यूल इज एब्सेंट। प्लांट सेल में लार्ज एंड सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट। जो प्लांट सेल है उसमें एक सिंगल बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट जो एनिमल सेल है उसमें कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा जिस तरह से प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, सेंट्रियोल प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन, एंड इन प्लांट सेल फोर्थ पॉइंट इज सेंट्रियोल इज एब्सेंट। जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो कि नंबर में 2 होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेल के डिवीजन में होता है। जब सेल डिवाइड करता है तब ये एक एक सेल में अलग होके चले जाते हैं, बट प्लांट सेल में हमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है जो सेंट्रियोल की तरह होता है। सो सेंट्रियोल इज एब्सेंट। नंबर 5 इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज एब्सेंट, यानी कि हमारे अंदर जो होता है पिगमेंट तो प्रेजेंट होता है बट कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं है जो फोटोसिंथेटिक करे। बट जो प्लांट सेल होता है उसमें ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम हम क्लोरोप्लास्ट देते हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि फूड को बनाता है, और ये फूड ही हम एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। इसलिए जो प्लांट होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, यानी कि उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ये पॉइंट इस जगह पर होना चाहिए था लेकिन मैंने नीचे लिख दिया है। खैर कोई नहीं, जो ऑटोट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन वो स्पेशली हमें प्लांट सेल में मिलता है देखने को। हम जो है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, यानी कि जो एनिमल सेल है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। जो भी जो फूड होता है प्लांट सेल बनाती है उसे ही एनिमल अपने फूड के फॉर्म में उसे कंज्यूम करते हैं। सो एनिमल सेल को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे और जो प्लांट सेल होता है उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट इज प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट, बट इन प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट इन सेल वॉल। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो सेल के वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये इसलिए प्रेजेंट होता है कि जो नेबरिंग सेल होते हैं, यानी कि सेल के अगल बगल जो भी सेल प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के आसपास, वो अपना कनेक्शन बना के रखते हैं आपस में, ताकि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई प्लांट सेल है
तो इसके अगल बगल वाले जो सेल प्रेजेंट होते हैं इनके बीच, इनके वॉल में इस तरह से कनेक्शन बने हुए रहते हैं। ये आपस में ऐसे कनेक्शन बना के रखते हैं। ये पोर लाइक मैनर होता है, जिससे कि जो कोई भी अगर आयन इस सेल में प्रेजेंट है तो ये यहाँ से इस सेल में जा सके, और अगर ये इस सेल में है तो ये इस सेल से इसके अंदर आ सके। तो मीन्स कि यही होता है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, यानी कि उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, इन सब चीज़ों का वो ट्रांसपोर्ट करता है एक दूसरे के सेल में। देन है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 8, जो कि लास्ट पॉइंट है, डिटर्मिनेट ग्रोथ इज प्रेजेंट। और जो प्लांट सेल होता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, यानी कि हम प्लांट सेल को देखते हैं कि प्लांट सेल होते हैं उसमें ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता है, यानी अगर कोई प्लांट नेचर में जब तक प्रेजेंट रहता है वो ग्रो करते रहता है। मीन्स कि अगर उसके तो कभी इसमें इस साइड से या इस साइड से, अलग अलग साइड से इसमें ब्रांचेस हमें हमेशा देखने को मिलता है और उस पर लीफ प्रेजेंट होता है, यानी कि होल लाइफ वो ग्रो करता हुआ नजर आता है। कभी भी उसमें एक फिक्स टाइमिंग नहीं होती है उसमें बढ़ने की, वो हमेशा ही ग्रो करते रहता है जब तक वो नेचर में प्रेजेंट होगा। बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक फिक्स टाइमिंग होती है ग्रोथ की, और उसके बाद से जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि उसे कहते हैं हम डिटर्मिनेट ग्रोथ। और जो प्लांट सेल होता है उसमें इनडिटर्मिनेट, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से उसे हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो जो मेन इसमें हमें डिफरेंसेस नजर आए प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, उसे हमने वो कंप्लीट कर लिया। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो एनिमल सेल होता है उनके डिफरेंट जो काइंड्स हैं, मीन्स की उसका शेप, उसका साइज, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे, किस किस ऑर्गेनल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, इन सब पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं।